समय के साथ अपनी वेल्थ एनहांस के लिए इन्वेस्टिंग सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है, लेकिन मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होने के कारण सही वे चुनना भारी पड़ सकता है। हालांकि इक्विटी म्यूचुअल फंड एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स और इनिशियल दोनों के लिए एक पॉपुलर और पोटेंशियल रूप से प्रॉफिटेबल ऑप्शन के रूप में उभरे हैं। इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के बेसिक प्रिंसिपल्स, उनके बेनिफिट्स, रिस्क और की आइडियाज़ का पता लगाएंगे। सबसे पहले समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड एक टाइप का म्यूचुअल फंड है जो मेनली पब्लिकली इलिस्टेड कंपनीज के स्टॉक्स या शेयरों में इन्वेस्ट करता है। जब आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा अन्य इन्वेस्टर्स के साथ जमा हो जाता है और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। फंड मैनेजर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इक्विटी शेयर्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करना है। आप समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से मिलने वाली बेनिफिट्स को। डाइवर्सिफिकेशन इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला डाइवर्सिफिकेशन है। वेरियस सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में कोई शेयरों में इन्वेस्ट करने से रिस्क स्प्रेड होता है, जिससे किसी स्टॉक में मंदी का इफेक्ट कम हो जाता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर इक्विटी म्यूचुअल फंड को संभालते हैं और अपनी स्पेशलाइजेशन का उपयोग करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। बेटर रिटर्न पाने के लिए उनकी इंसाइट और नॉलेज फायदेमंद हो सकता है। लिक्विडिटी इक्विटी म्यूचुअल फंड को लिक्विड इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जो इन्वेस्टर्स को फंड के करंट नेट एसेट वैल्यू और किसी भी बिजनेस डे पर यूनिट खरीदने या बेचने को अलाउ करता है। एफोर्डेबिलिटी इन्वेस्टर रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं, जिससे इक्विटी म्यूचुअल फंड अलग अलग बजट साइज वाले पर्सन्स के लिए सुलभ हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुछ रिस्क होते हैं, हिस्टोरिकल रूप से उन्होंने लॉन्ग टर्म में ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट या बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी दिखाई है। अब समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के कुछ रिस्क और कंसीडरेशंस। मार्केट रिस्क इक्विटी म्यूचुअल फंड मार्केट में उतार चढ़ाव के अधीन है। अंडरलाइंग स्टॉक परफॉर्मेंस के आधार पर आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ या घट सकता है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क हालांकि डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। स्पेसिफिक सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करने वाले इकोनॉमिक इवेंट्स अभी भी फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती है। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स किसी फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का इवेलुएट करना जरूरी है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सोल बेसिस नहीं होना चाहिए। मार्केट कंडीशंस बदलती रहती है और किसी फंड की पास्ट सक्सेस फ्यूचर बेनिफिट्स की गारंटी नहीं देती है। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो होते हैं जो फंड की ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करते हैं। इन्वेस्टर्स को इन चार्जेस पर कंसीडर करना चाहिए क्योंकि वो ओवरऑल रिटर्न पर इफेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हॉरिजन इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सूटेबल है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ उनमें स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देने की कैपेसिटी होती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप इक्विटी फंड्स यह फंड मेनली प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली लार्ज वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप इक्विटी फंड्स यह फंड मिड साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें आमतौर पर हाई डेवलपमेंट पोटेंशियल होती है लेकिन हायर रिस्क होता है। स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स स्मॉल कैप फंड छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने पर कंसंट्रेट करते हैं जिनमें डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है लेकिन हाई वॉलेटिलिटी भी होती है। सेक्टर स्पेसिफिक इक्विटी फंड्स ये फंड स्पेसिफिक सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज पर कंसंट्रेट करते हैं। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स ये फंड एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए रखते हैं जिसमें
वेरियस मार्केट कैपिटलाइजेशन और सेक्टर्स के स्टॉक शामिल होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड एक अच्छी तरह से बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक वैल्यूएबल एडिशन हो सकते हैं जो सफिशिएंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। हालांकि मार्केट इन्वेस्टमेंट से जुड़े रिस्क को समझना और लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन के साथ इन्वेस्टमेंट करना इम्पोर्टेंट है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल्स और टाइम लिमिट का आकलन करना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव ऑप्शन चुनकर और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान के प्रति कमिटेड रहकर आप अपनी फाइनेंशियल एस्पिरेशंस की पूर्ति के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और एक प्रॉस्पेरस फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। याद रखें, सभी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। आपके इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में उतार चढ़ाव हो सकता है और आपको लॉस हो सकती है। इसलिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने से पहले एक्सटेंसिव रिसर्च करना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन्वेस्टिंग के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखो। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग और मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और इन्वेस्टिंग जर्नी में आगे बढ़े। बाय बाय।